रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मूसा अलैहिस्सलाम का एक और किस्सा आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट से निकलकर फ़िरौन के डर से मडियान नाम की जगह पर आ गए थे, और वहाँ पर ना उनके पास कुछ खाने का था, ना पीने के लिए था, ना रहने के लिए था, और ना कोई काम था। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ करी, अल्लाहुम्मा इन्नी लिमा अंज़लत अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। या अल्लाह, बेशक हम ज़रूरत में हैं, जो कुछ भी अच्छा आप हमें दें। इतना कहते देर थी कि उन्होंने देखा कि दो औरतें दूर खड़ी हुई हैं अपनी बकरियों के साथ। वो उनके पास गए और फिर उन्होंने उन बकरियों को पानी पिलाया। इसके बाद उन शुएब अलैहिस्सलाम जो उनके वालिद थे उन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि अगर वो 10 साल उनके साथ काम करेंगे तो वो अपनी एक बेटी का शादी उनके साथ कर देंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल उनके यहाँ काम किया, फिर उन्होंने अपनी एक बेटी की शादी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस अपने घर जाने की ख्वाहिश जाहिर करी। वो और उनकी बीवी दोनों निकल पड़े। रास्ते में रात हो गई। उन्हें दूर पहाड़ी पर एक रोशनी दिखाई दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम यहीं रुको, हम जाते हैं और जाकर देख कर आते हैं कि उस पहाड़ी पर कुछ लोग हैं, या आग अगर होती है तो हम तापने के लिए आग ले आएंगे। फिर वो निकल पड़े। जब वो ऊपर पहाड़ी पर पहुँचे तो अल्लाह की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, डरो नहीं और अपने जूते उतारो और तुम तूबा में हो और यहाँ अंदर आ जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अंदर चले गए। तब अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम फ़िरौन के पास जाओ हमारा मैसेज लेके कि सिर्फ एक अल्लाह है और सिर्फ उन्हीं की इबादत करें। मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि तुम अपनी छड़ी फेंको। जैसे ही उन्होंने छड़ी फेंकी वो एक चमकीला सांप बन गया और मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और डर के पीछे हट गए। फिर अल्लाह ने कहा, डरो नहीं और हम तुम्हारे साथ हैं। फिर उन्होंने कहा कि अपना हाथ पीछे वापस लो, तो वापस वो सांप एक छड़ी बनकर उनके हाथ में आ गया। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ करी और कहा कि रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ रब, खोल दे मेरे लिए सीना मेरा और आसान कर दे मेरे लिए मेरा काम, और खोल दे गिरह मेरी ज़बान की कि वो समझ जाएं बात मेरी। और ये कहकर उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि उन्हें हारून अलैहिस्सलाम को ले जाने की अपने साथ इजाज़त दें, ताकि वो और थोड़ा मजबूत महसूस कर सकें। अल्लाह ताला ने उन्हें इजाज़त दे दी। इसके बाद वो दोनों मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के शहर पहुंच गए और उन्होंने अल्लाह का पैगाम उन्हें दिया। ये सुनकर फ़िरौन आग बबूला हो गया और उसने अपने पूरे शहर के जादूगरों को इकट्ठा कर दिया। उन जादूगरों ने जब अपना जादू किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी आगे बढ़ाई और वो एक सांप बनकर उन सारे जादू को निगल गया। ये देखकर जितने भी जादूगर थे उन सब ने फ़ौरन ही सजदा किया और कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान लाते हैं और उन्हें हम मानते हैं। ये सुनकर फ़िरौन आग बबूला हो गया और उसने कहा कि वो उन सबको सज़ा देंगे। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम कई बार उन लोगों को समझाते रहे कि अल्लाह की इबादत करो, गलत काम ना करो, पर वो नहीं समझते थे। और हर बार अल्लाह ताला जब कोई सज़ा देते वो उनके पास आते और कहते कि आप अल्लाह से दुआ करें और हम अब बिल्कुल भी सही काम करेंगे और कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। और हर बार जब अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते और वो पनिशमेंट हट जाती, वो सज़ा हट जाती, तो वो फिर से वो गलत काम करने लग जाते। ये किस्सा करीब 9 बार चलता रहा। हर बार वो दुआ करवाते और हर बार वो गलत काम करने लगते थे। आखिरकार थक कर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि अब इनको सज़ा दे दीजिए क्योंकि अब ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने लोगों को लेकर नाइल नदी के पास चले जाओ और वहाँ पर अपनी छड़ी नदी पर मारो, वहाँ पे रास्ता बन जाएगा और तुम उस रास्ते से गुज़र जाना। और ऐसा ही मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। वो अपने लोगों को लेकर नाइल नदी के पास पहुँचे और उन्होंने छड़ी पटकी और रास्ता बन गया और वहाँ से वो निकल गए। फ़िरौन और उनके लोग उनके पीछे आ रहे थे और वो जैसे ही उस जगह पहुँचे, वहाँ जो सड़क बनी हुई थी उसके ऊपर पानी आ गया और वो सब डूब गए।
فرعون بھی ڈوب گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی سے نکال کر زمین پہ پٹک دیا۔ یہ تھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، جسے ہم نے ابھی